हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरह से वो इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, ये देखने वाले हैं। तो रीडिंग व्यूवर्स जनरल है, जितना भी आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम करें, क्योंकि सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। समटाइम ये भी पॉसिबल है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, समटाइम ये भी पॉसिबल है कि कुछ भी आपसे रेजोनेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसे ओपन माइंड से देखिएगा। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले अब आपके पर्सन की हम करंट एनर्जी चेक कर लेते, देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जी फिलहाल क्या है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन, जिस भी पर्सन के बारे में ये जानना चाहते हैं, उनकी राइट नाउ की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। ओके, सो वी हैव द बॉटम फ्रॉम जजमेंट कह सकते हैं इसे, या जस्टिस कह सकते हैं, वही वाली एनर्जी है। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ओके व्यूवर्स, तो देखिए आपके पर्सन की अगर हम खुद की उनकी एनर्जी की बात करें इस रिलेशनशिप के अलावा, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई आउटकम, कोई रिजल्ट, समवेयर लाइक कुछ वेट कर रहे हैं बहुत समय से। मे बी स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। हाँ, ये कुछ कहा जा सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसमें वो, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अगर फंस गए हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर कहा जा सकता है कि वो अपनी लाइफ को लेके, ठीक है, अपने आने वाले फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने डिसीजन को लेके समवेयर काइंड ऑफ प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें उनके हाथ में जैसा वो चाहते हैं आउटकम वैसा नहीं मिल रहा है, और ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ये उनकी अपनी पर्सनल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, यानी जो चाहते हो, जिस तरह से अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, या जो सक्सेस आप चाहते हो, वो सक्सेस आपसे कुछ कदम की दूरी पे है, और आपको फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस चीज़ को हम कैसे अपने फेवर में करें, या सिचुएशन को अपने कैसे फेवर में करें। राइट, तो ये उनकी मुझे पर्सनल एनर्जी नज़र आती है, यानी समवेयर काइंड ऑफ स्ट्रगल नज़र आता ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपको लेके क्या एनर्जी कहती है। तो आपको लेके व्यूवर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी निकल के आती है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेके वरी में है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट चक्रा की एनर्जी आती है, बेसिक एनर्जी आती है, बेसिक रिक्वायरमेंट आती है। अब ये जो एनर्जी व्यूवर्स आपके लिए निकल के आई है वो यही दिखाती है कि आपके पर्सन आपको लेके जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, या फिर बेसिक चीज़ें हैं, मतलब समवेयर काइंड ऑफ लव, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, ठीक है, कनेक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं इनको लेके मुझे ये जो पर्सन है फ़िलहाल नज़र आता है कि हाँ, इन चीज़ों को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि अभी मेरे को ये मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? या तो आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, तो
तो वो पर्सन आपके बारे में नहीं सोचते, ठीक है, लेकिन आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नज़र आते हो, यानी उनके लिए ज़रूरी हो, उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी हो, उनके आने वाले भविष्य के लिए आप ज़रूरी हो। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो बॉटम से हमारे पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है। अब ये एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये दिखाती है कि कोई पर्सन किसी से कितना अटैच है, कितना ज़रूरी है वो उसके लिए, उसके बिना उसकी लाइफ चल नहीं सकती, क्योंकि वो उसके साथ में फुल्ली डिपेंडेंट हो चुका है या हो चुकी है। वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका रिलेशनशिप हो सकता है काफ़ी सालों पुराना हो, ठीक है, काफ़ी सालों से आप एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो, और ये पर्सन को आपके जैसे कि कहते हैं ना एक हैबिट सी हो जाना, आदत सी हो जाना। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि समवेयर काइंड ऑफ ये है कि ये जो पर्सन है आपके साथ में या तो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज की एनर्जी गाइस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आती है। अगर आप लोग मैरिड भी हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ में मैरिड हो, या फिर आप एक दूसरे के साथ में ऐसा कोई रिश्ता लेके चल रहे हो, लेकिन ये एनर्जी गाइस मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है फ़िलहाल इसी कनेक्शन को लेके, ठीक है, इसी कनेक्शन को लेके हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों हार्ड वर्क कर रहे हैं? क्योंकि इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें भी रिक्वायर है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इनको बदलना है, इनमें इनको उसमें इन्वॉल्व करना है आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सन यहाँ पे निकल के आया आप लोगों के लिए। एनर्जी 4 ऑफ वैंड्स की आती है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर आप देखें व्यूवर्स यहाँ पे, तो मैं ये देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आप ही को लेके कहीं ना कहीं वरी बहुत ज़्यादा है, टेंशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इनको लग रहा है कि अगर आप उनके साथ में नहीं हो, मतलब अगर आप उनके साथ में नहीं हो पाओगे इन फ्यूचर, या फिर आप उनसे दूर हो जाओगे, या फिर आप उनके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो तो एक हैबिट में है, ठीक है, ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपसे कोरिलेट ना करें या फिर आपकी एनर्जी से मैच ना हो, क्योंकि आप लोग एक दूसरे का पार्ट हो, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो। तो जिस तरह से वो पर्सन फील कर रहा है ऐसा हो ज़रूरी है कि आप भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी उस पर्सन की कहीं ना कहीं आदत है। जब कोई किसी की आदत बना लेता है, किसी के बिना जीना उसको नामुमकिन सा लगता है, वो अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर पाता है, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को बदलना नहीं चाहता है, ठीक है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। लेकिन वो यही कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मुझे एक फीलिंग नज़र आती है कि ये जो है ये आपके बिना भी रह के देख चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये आपके बिना भी रह के देख चुके हैं, लेकिन इनको नज़र आने लगा है कि आपके बिना रह के मतलब ज़िंदगी वैसी खुशनुमा नहीं है। कहते हैं ना खुशगुम, जो खुशियों से भरी हुई होती है, हैप्पीनेस से भरी हुई होती है। कोई होता है जो आपकी केयर करता है, मिनट मिनट पे आपको एहसास दिलाता है कि नहीं आपके लिए कोई है जो आपके लिए जीता है, या फिर आपकी खुशियों की, आपके दुख की परवाह करता है कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन को व्यूअर्स आपने अपना जैसे कहते हैं ना एक हैबिचुअल बना दिया है, जस्ट काइंड ऑफ कि इनकी इतनी कर करके, इनकी केयर कर करके। अब जो कोई किसी के लिए इतना कर रहा है, अपने जोन से जाके भी कर रहा है, मतलब क्या होता है कि बिन कहे किसी के दिल की जो बात है, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो चीज़ें जान लेना। तो आपने एक ऐसा ही करा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज यही दिखाती है। और वाह, बॉटम से और देखो ये हमारे पास क्या एनर्जी आती है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आप इनके लिए इतने ज़रूरी हो कि वो फ़िलहाल आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। बेशक आप लोगों की करंट सिचुएशन जैसी भी हो, क्योंकि मैंने आपका साइड यहाँ पे अभी नहीं देखा था, मैंने जस्ट इस पर्सन का देखा कि इसका अपने पर्सनल लाइफ में कैसा एस्पेक्ट है अपनी पर्सनल लाइफ को देखने का। तो पर्सनल लाइफ में इसका पॉज नज़र आता है कि ये कुछ चीज़ें बदलने के लिए एक पॉज लेके चल रहे हैं। पॉज इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि नहीं ये अभी ये पूरी नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, तो मे भी हो सकता है आफ्टर सम टाइम कुछ चीज़ें पूरी हो जाए, या फिर हमें कुछ चीज़ें बदलनी है, चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पर आपके देखो व्यूवर्स, यस डेफिनेटली ये तो पर्सन आपके साथ में मुझे एक फ्यूचर प्लानिंग करते हुए आज नज़र आते हैं। मे बी मैरिज को लेके ही है, आने वाले भविष्य को लेके है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ में रहेंगे, कैसे एक दूसरे को प्यार करेंगे, कैसे एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ में रहेंगे। तो यही व्यूवर्स मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का नज़र आता है। समवेयर ये ज़रूर कहूँगी व्यूवर्स, ये जो पर्सन है इसके लिए आप ज़रूरी बहुत हो, बेहद ज़रूरी हो, ठीक है। एक चीज़ और देखूँगी यहाँ पे, क्योंकि बॉटम से हमारे पास आया है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि समवेयर काइंड ऑफ इसको हम जस्टिस की एनर्जी भी कह सकते हैं। जस्टिस कहाँ पे? रिलेशनशिप को लेके। जस्टिस कहाँ पे? बैलेंस को लेके। तो ये व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी दिखती है कि ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप को लेके एक मतलब कुछ निर्णय लेने की कोशिश आज कर रहे हैं। निर्णय
मे बी कुछ ऐसे जो इस रिश्ते को पक्का कर दे, ना कि इस रिश्ते को तोड़ दें, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन तोड़ने वाली नहीं देख रही हूँ। आज इस पर्सन के दिल में यही है कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस लेके आने हैं, कुछ चीज़ें ऐसी करनी है कि जिससे ये रिलेशनशिप आपका इसके साथ में, इस पर्सन के साथ में, चाहे वो फीमेल हो मेल हो जो भी हो, पर वो रिलेशनशिप टूटे नहीं, पक्का हो जाए। ऐसा पक्का हो कि फिर कभी जैसे कि उसमें कुछ दरार ना आए, क्योंकि ये जो आप लोगों में एक दूसरे को लेके जो कमिटमेंट रहे हैं, जो वादे रहे हैं, जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में निभाए हों, चाहे वो एक दूसरे को बोल के कहा हो, चाहे वचन दे के कहा हो। जैसे होता है ना, शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, तो उसमें वचन दिए जाते हैं एक दूसरे के साथ में कि आप ऐसे एक दूसरे के साथ निभाओगे, एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, सुख दुख में, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो एक दूसरे के साथ में रहोगे। ठीक है, हाँ, ये सब चीज़ें देखो उसमें होती हैं। तो ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जो आप एक दूसरे के साथ में करते हो। विश्वास ही तो होता है, तो वही विश्वास है व्यूअर जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन है अब उसको मतलब उस पर, इस रिश्ते पे इतना उनका विश्वास कहीं ना कहीं है, आपके ऊपर इतना विश्वास है कि वो किसी और की बातों का अब अपने ऊपर असर नहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि इनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि इन्होंने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में पूरी नहीं की, यानी जो अपने आपके साथ में वादे थे इन्होंने वो पूरे नहीं किए। इस टाइम कि वो अपने उन वादों को पूरा करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि भाई इंसान अपनी ज़िंदगी में, यानी जो वो पर्सन है आपके अपने, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी स्टेप नए नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर आती है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी यहाँ पर आती है, एक यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, सोर्ड की एनर्जी आती है, जो यही दिखाती है कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहते हैं कि जिसका बाद में जाके इनको खामियाजा हो या बाद में जाके इनको नुकसान उठाना पड़े। ठीक है, तो ये कुछ मुझे आपके पर्सन की तरफ से चीज़ें नज़र आती है व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में। चलिए और देखते हैं और ये आपके लिए कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। पहला ही कार्ड हमारे पास एग्जॉशन का आया है निकल के, देखते हैं अभी, क्योंकि हमने शफल नहीं किए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अच्छा व्यूअर्स, आपको ना ऐसा भी लग रहा होगा कि ये जो पर्सन है आपके हाथ से निकल रहा है ना, आपके हाथ से निकल रहा है, या फिर इससे कुछ गलतियाँ ऐसी हो गई हैं कि ये आपके हाथ से निकल गया। समटाइम ऐसा फील होता है, कहते हैं ना, माँ बाप भी कहते हैं यार ये बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन रिश्ता तो होता ही है ना, लेकिन फिर भी लगता है कि यार यह उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये कर रही है, तो बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, अब इसको संभाले कैसे जाए, क्योंकि कनेक्शन तो है, बॉन्ड तो है। तो कुछ वैसा ही मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आपके पर्सन ने आपको साथ में कुछ ऐसी हरकतें करी होंगी कि जहाँ पर आपको लगा होगा कि ये जो पर्सन है अब हमारे हाथ में नहीं रहा, इसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं रहा, या फिर इसको अब अपनी लाइफ में लाना या वापस से पाना एक तरह का जैसे सपना सा ही हो गया है ना। तो ये वो स्थिति होती है जब इंसान को डर भी लगता है कि हाँ भाई ये पर्सन हमारे हाथ से चला गया। दूसरा ये एस्पेक्ट यहाँ पे नज़र आता है कि आफ्टर सम टाइम जब किस्मत में कुछ गेम आते हैं, चेंजेस आते हैं, या फिर ये कहें कि आपको वक्त के साथ में कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तब जाके एहसास होता है कि आपने पीछे वक्त में क्या क्या गलतियाँ करी हैं और आपको इन गलतियाँ मतलब कितनी वो बेवकूफ़ी भरी थी या फिर वो कितनी बचकानी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर एक तरह का वक्त के साथ में एक्सपीरियंसेस मिलता हुआ भी मैं यहाँ पे एक फील कर पा रही हूँ आपके इस पर्सन को लेके, राइट। कंपैरिजन, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आपको लेके आया है कंपैरिजन, बियॉन्ड द इल्यूजन एंड द अबेंडेंस। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखो वही मैंने बोला, जो अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रही थी, वो यही था कि इस पर्सन को कंपैरिजन हुआ है। किस चीज़ का कंपैरिजन हुआ है, समझ में क्या आया है, ये आया है वक्त के साथ में चीज़ें समझ में आई हैं। कैसे? जब ये वक्त के बहाव में चल रहे थे या फिर अपनी भावनाओं के बहाव में चल रहे थे, या कुछ काम ऐसे कर रहे थे जहाँ पर आपके पर्सन आपकी एक नहीं सुन रहे थे, कहते हैं ना वो रास्ते से भटक जाने वाली एनर्जी, हाँ वही कहूँगी। तो ये जो पर्सन है बस भटक भटक के अब सही रास्ते पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको कंपैरिजन हो चुका है, यानी इनको पता चल चुका है कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या फॉर अ टाइमिंग वर्क करेगा, क्या फॉर अ लाइफ टाइम वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूवर्स, कुछ चीज़ें ऐसी इनकी लाइफ में हुई हैं जो आप लोगों को मे भी पता भी ना हो, आप लोग मे भी उस चीज़ तक पहुँच भी नहीं पाए हो, सोच भी नहीं पाए हो, जो ये दिखाता है
कि इंसान को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो चुका है किस चीज़ का। क्योंकि देखो यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट एंड लेजीनेस की एनर्जी है। अब ये एनर्जी क्या दिखाती है कि जब इंसान ऐसी स्थिति में हो, जब इंसान अपने, कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ कहावत है, ये तो अपने बड़े राव रंग में है। राव रंग मतलब अपनी ही धुन में है, अपनी ही धुन में चला जा रहा है, चली जा रही है। तो उस समय इंसान को वो चीज़ें, मतलब जैसे कि कहते हैं ना, कर्मा भी होते हैं, कुछ फेस करने होते हैं। अगर आप किसी की सुनते नहीं हो तो माँ बाप भी छोड़ देते हैं, कहते हैं यार चलो ठीक है, अभी नुकसान उठाएगा तभी इसको समझ में आएगी। जब बच्चा ढीठ हो जाता है तो यही होता है। तो ये देख रही हूँ व्यूवर्स कि अपनी धुन में ये चले जा रहे थे एक ऐसे रास्ते पे, ऐसी जर्नी पे, जहाँ पर आके इनका जो भ्रम था कि यही इनके लिए सही रास्ता है वो टूट गया। ठीक है, इनको रियलाइजेशन हो गया। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लेजीनेस की एनर्जी एक तरह की एंडिंग को दिखाती है। यानी जिस जोन में जाके ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, जिस जिस जगह पे या फिर जिस रिश्ते में या फिर जिस कंडीशन में या जिस सिचुएशन में ये रहना पसंद कर रहे थे, वहाँ पर इनको आज रियलाइजेशन हो गया कि नहीं, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि आज ही रियलाइजेशन हो गया है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ पर्सन ऐसे होंगे जहाँ पर उनको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें टाइम के साथ में समझ में आई हैं, एकदम नहीं आई हैं। क्योंकि कुछ घटनाएं धीरे धीरे इंसान को फील होने लगती है कि नहीं, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, यही आपके लिए सही है। तो आप समझो, तो वही समझ आई है। समझ यहाँ पे कंपैरिजन के रूप में नज़र आती है। और इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ में इस रिश्ते में अबंडेंस, यानी कि खुशियाँ, यानी कि हैप्पीनेस, वी आर द वर्ल्ड, वी आर कनेक्टेड, वी आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे वही एक तरह का ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है इस कार्ड को देख के, कि इस रिलेशनशिप में इनको जो है वही फील होने लगा है कि नहीं, यही रिश्ता मेरे लिए बेस्ट रहा है हमेशा से ही, क्योंकि आपने इनको हमेशा से ही सपोर्ट किया है। ठीक है, जहाँ पर ये कहते हैं ना, एक इंसान गर्म तो एक इंसान ठंडा, एक इंसान अगर गुस्से में है तो एक इंसान उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए या तो कुछ स्टेप बैक ले रहा है या कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे वो उसके गुस्से को शांत कर ले, या फिर कोई गलतियाँ कर रहा है तो उसकी गलती को सुधारने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके साथ में, इसीलिए अबंडेंस देखते हुए मुझे आज यहाँ पे नज़र आते हैं। राइट, तो इनका ये फीलिंग है ओवरऑल अगर देखा जाए आपको लेके, ये बहुत ही काइंड हार्टेड फीलिंग है, किसी को समझने वाली फीलिंग है, किसी को अपना मान लेने वाली फीलिंग यहाँ पे नज़र आती है। डेफिनेटली व्यूवर्स, यहाँ पे सारे कार्ड आपके लिए यही दिखाते हैं कि इनको समझ में आ गया है कि आप इनके लिए एक बेस्ट पर्सन साबित होते हो। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।